हेलो दोस्तों, राम राम सभी भाई और बहनों के साथ आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास को करते हैं कंटिन्यू दोस्तों। आज से क्लास नंबर 2 है और इसमें दोस्तों जो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट होने वाले हैं आपको अच्छी तरीके से रट लेना है और ये आपके एग्जाम पर्पज से इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है। और बार बार इन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं अधिकतर। ठीक है, पुरस्कारों से रिलेटेड चीज़ें हैं और जितने भी दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको करवाता चलूंगा। ठीक है, कल हमने क्या क्या पढ़ लिया था? देखो, कल हमने पढ़ लिया था, देखो, बुनकर पुरस्कार, ठीक है, और जन कल्याण पोर्टल, ठीक है, और आदर्श ग्राम सम्मान, और क्या क्या पढ़ लिया था? ऊर्जा से रिलेटेड चीज़ें पढ़ ली थी हमने। और और क्या चीज़ें पढ़ी थी दोस्तों? और ये वंदे मातरम 10। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से रट लेना, इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्पज से। ठीक है, इनमें से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखो, पहला पूछ लिया गया, तीसरा भी पूछ लिया गया, अब बचा है चौथा जो प्रस्तावित है, जयपुर, चंडीगढ़ और साबरमती। ठीक है, इनको अच्छी तरीके से देख के जाना। ठीक है, चलो आ जाओ, अब करते हैं आगे। तो आज की इम्पोर्टेंट चीज़ें, ठीक है, मथुरा दास माथुर क्रिकेट अवार्ड कौन से नंबर के? 30वें नंबर के। ठीक है, 30वें नंबर। ठीक है, ये 3 कैटेगरी में दिया जाता है, सीनियर, जूनियर और सब जूनियर। ठीक है, तो एक एक की बात करने वाले हैं। अगर कोई भी कैटेगरी पूछे तो आप बता सकते हो। ठीक है, अभी बात की इसने सीनियर वर्ग की, तो सीनियर में याद रखना मानव सुधार। ठीक है, तो सीनियर, जूनियर और सब जूनियर, तो सीनियर, जूनियर और सब जूनियर। ठीक है, पहला हो जाएगा सीनियर में मानव सुधार। ठीक है, जूनियर वर्ग में याद रखना मुकुल चौधरी और पर्व झालानी। ठीक है, याद कैसे करोगे? तो याद रखना मामूजा, मामू जा। ठीक है, तो ये चीजें हैं, इनको रिलेट कर लेना, आपके काम की चीजें। ठीक है, तो माँ से क्या हो जाएगा? मानव सुधार हो जाएगा। मुँह से क्या हो जाएगा? मुकुल चौधरी हो जाएगा। और जा से क्या हो जाएगा? पर्व जालानी हो जाएगा। इन तीनों को याद रखना। 2023 में मथुराधीश माथुर अवार्ड इनको मिला था। ठीक है, 3 वर्ग में ये दिया जाता है, सीनियर, जूनियर और सब जूनियर में। ठीक है, अच्छे तरीके से रट लेना। चैनल पर नहीं तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा साथियों। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। ठीक है, और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करके रखना, सारी पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगी। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट। तो अब बात करते हैं चौथा राजीव गांधी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 की बात हो रही है। ठीक है, याद रखना किशोर रोंगटा, किशोर रोंगटा। अब बात करते हैं आगे। महिला क्रिकेटरों को दिया जाने वाला सुंदर कांति जोशी अवार्ड किन्हें प्रदान किया गया था? याद रखना सीनियर, जूनियर और ये भी 3 कैटेगरी में दिया जाता है। ठीक है, तो सीनियर की बात करते हैं तो सुमन मीणा, और जूनियर की सिद्धि शर्मा, और सब जूनियर की बात करते हैं पर वाणावत। ठीक है, याद रख लेना। और ट्रिक क्या बोलती है? ट्रिक याद रखना सुसी पल में। ठीक है, सुसी पल में। ठीक है, तो रिलेट कर लेना, सु से सुमन हो जाएगा, सी से सिद्धि हो जाएगा और पल से क्या हो जाएगा? पर्ण वाणावत हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रमुख बातें जो आपको याद रखनी है। चलिए भाई, के चैनल पर नए हो तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, साथ ही टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करके रखिएगा। ठीक है, और और क्या चीजें रह गई? और ये याद रखना साथियों, अर्जुन पुरस्कार। ठीक है, साक्षी कुमारी और ओम प्रकाश मिठरवाल। चलो आ जाओ, 22 जून 2023। ठीक है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसी चिकित्सा क्षेत्र के नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड सम्मानित किया? तो याद रखना नीरज तबोली। कौन? नीरज तबोली, इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको। ठीक है, और आगे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 30 सितंबर 2023 का। ठीक है, फिल्म फेस्टिवल में, तो याद रखना गुलशन ग्लोवर को। ठीक है, राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार याद रख लेना वनस्पति विद्यापीठ जो निवाई टोक के अंदर है। ठीक है, संस्कृत दिवस कब? 29 अगस्त के अवसर पर संस्कृत साधना शिखर पुरस्कार किन्हें प्रदान किया? याद रखना पंडित जबरमल शर्मा, इंपोर्टेंट लगा लेना इसको। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट। ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेने वाले, जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपके सामने लेकर आया हूँ। ठीक है, तो अब बात करते हैं किसकी? पद्म पुरस्कार की। ठीक है, तो पद्म श्री किनको किनको दिया गया? तो याद रखना मूलचंद लोढ़ा, लक्ष्मण सिंह, अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन। ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना एग्जाम की दृष्टिकोण से। ठीक है, केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि 9 को पद्म भूषण, 6 को पद्म विभूषण और 91 लोगों को पद्मश्री दिया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं, देखो, जून 2023 की राजस्थान एनवायरमेंट एंड एनर्जी कंजर्वेशन सेंटर की ओर से किन्हें पर्यावरण, राजस्थान पर्यावरण 2023 का सम्मान? तो याद रखना लक्ष्मण सिंह और सुंडाराम वर्मा। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट लगा लेना, ये क्वेश्चन अभी पूछा गया था 2022 और 23 में, जो विधानसभा में दो
सर्वश्रेष्ठ विधायक का जो सम्मान दिया गया था वो किन किन को दिया गया था? देखो 2022 की बात करता हूँ तो 2022 को याद रखना अमीन खान, और 2023 का अनीता बदेल। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था, तो इनको अच्छी तरीके से रट डालना, आपके काम की चीजें। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ, चलो ठीक है। अब ठीक है, देखो सर्वश्रेष्ठ विधायक का जो पुरस्कार मिला था 2022 का, तो वो याद रखना 2022 का तो मिला था अमीन खान को, और 2023 का मिला था अनीता बदेल को। ठीक है, तो यहाँ तक चीजें आपकी क्लियर हो गई होगी। चलते हैं अब आगे। चैनल पर नहीं तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा साथियों। चलो आ जाओ। तो MNIT, ठीक है, जयपुर के निदेशक जिन्हें मालदीव ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया था, याद रखना प्रोफेसर NP पाटिल। ठीक है, और बाड़मेर जिले के अंतर्राष्ट्रीय फैशन डिजाइनर 10वें ग्लोबल वुमेन फेस्टिवल 2022 का सम्मानित किया गया था। किसको किया गया था? रोमा देवी का। इनका जो संबंध है वो किससे, कौन से डिस्ट्रिक्ट से? याद रखना बाड़मेर से। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। और गायिका 2023 में याद रखना राष्ट्रीय महिला गौरव अवार्ड प्रदान किया गया था, याद रखना ममता वाजपेयी को। ठीक है, जल योद्धा याद रखना गायत्री देवी यादव। चलो आ जाओ। तो जेनेवा सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स के अंतर्राष्ट्रीय मानव दिवस कब से? 10 दिसंबर 2022 की प्रदेश की किस युवती को ग्लोबल यूथ ह्यूमन राइट्स चैंपियन अवार्ड प्रदान किया गया था? याद रखना डॉक्टर कृति भारती। ठीक है, राजस्थान रत्न 2022 को इनको दिया गया था, अच्छी तरीके से देख लेना। ठीक है, राजस्थान में पद्मश्री सम्मानित कितने? 34 है। कितने हैं? 34 है। पद्म भूषण राजीव महर्षि और देवेंद्र झांझड़िया। ठीक है, खेल रत्न पुरस्कार विजेता राजस्थान के जो खिलाड़ी है राज्यवर्धन सिंह राठौर 2004, देवेंद्र झांझड़िया 2017, अवनी लेखरा को मिला था 2021 का, और कृष्ण नागर को 2021 का। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरा डर्मेटोलॉजी इंस्टीट्यूट। ठीक है, कहाँ? SMS हॉस्पिटल, और ये है कहाँ पर? जयपुर। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट। ठीक है, भारतीय सेना के 3 अंगों को संयुक्त युद्धाभ्यास त्रिशक्ति प्रहार, याद रखना पश्चिमी सीमा जैसलमेर। ठीक है, और इम्पोर्टेंट चीजें देखो, भारतीय रिजर्व बैंक RBI की सालाना हैंडबुक की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक 2021-22 और 22-23 के अवधि में राजस्थान प्रदेश का सकल उत्पादन में कौन सा स्थान है? वो है 5वां स्थान। ठीक है, वेटलैंड की बात करें तो 44 वेटलैंड है अभी वर्तमान के अंदर। कितने हैं? 44 वेटलैंड है, इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, आपकी काम की चीजें हैं। चलो आ जाओ। चलो ये देखो, देखो मुकंदरा टाइगर रिजर्व का दायरा 760 वर्ग किमी से बढ़ाकर कितना कर दिया? तो याद रखना 1135.78 वर्ग किमी कर दिया गया है। कितना है? 1135.78। चलो अब आ जाओ नेक्स्ट। अभ्यारण्य में जंगल सफारी का शुभारंभ, ठीक है, माउंट आबू। ठीक है, और माउंट आबू प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है यहाँ पर, और 25 जून 2021 को इनको मंजूरी दे दी गई थी। ये चौथा सफारी अभ्यारण्य है। ठीक है, पहला कौन सा है? पहला है, ठीक है, पहला है कौन सा है? रणथंभौर, दूसरा सरिस्का, तीसरा कुंभलगढ़, और चौथा जो भी हमने पढ़ा है। ठीक है, तो ये याद रखना, क्रम कोई सा भी पूछा जा सकता है। ठीक है, चैनल पर नहीं तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। ठीक है, चलो आ जाओ। चलो अब देखते हैं आगे। देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली विस्टाडोम हेरिटेज ट्रेन का शुभारंभ किया था मारवाड़ जंक्शन से कामली घाट। ठीक है, और अभी नगरीय निकाय की कुल संख्या पूछे तो 252 है। ठीक है, और वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर किन 2 अभ्यारण्यों के मध्य? तो याद रखना रणथंभौर और सरिस्का। ठीक है, और प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय जहां अगले सत्र में PG डिप्लोमा इन गांधी विचार व दर्शन का प्रारंभ किया जाएगा, तो याद रखना ये राजस्थान विश्वविद्यालय जो जयपुर के अंदर है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीजें याद रख लेना। ठीक है, बिग 21, ठीक है, उत्तरलाई जहाँ पर बाड़मेर के अंदर, और इसके बारे में ये डिटेल है जो देख लेना। ठीक है, देश के पहले रेलवे ट्रैक का निर्माण कहाँ किया जाएगा? नावा और नवाप्रताप जोधपुर के अंदर। ठीक है, भीलवाड़ा कौन सा है? जियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के सर्वेलैंड जिंक व सिल्वर के खनिज अन्वेषण पर चर्चा है, तो याद रखना बनेड़ा क्षेत्र मानपुरा। ठीक है, प्रदेश का पहला शस्त्र म्यूजियम किस किले में? तो याद रखना बाला किला, और बाला किला कहाँ पर है साथियों? अलवर के अंदर स्थित है। तो प्रमुख बातें हैं, इनको अच्छी तरीके से रट लेना। तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, चैनल पर नहीं तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, और अब तक सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा।